गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, है ना। अभी तक हमने मानव में पाचन पढ़ा था और मानव में पाचन का हमने कैसे क्या क्या पढ़ लिया था कि जो मुख गुहिका के बारे में पढ़ लिया था, आमाशय के बारे में पढ़ लिया था, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्रांत्र के बारे में, ओके, है ना। क्षुद्रांत दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, उसके बारे में हमने रीड किया था। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्रांत्र में अवशोषण, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है ना। जो डाइजेस्ट किया हुआ भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है, क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण, है ना, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मदात्र, है ना, मतलब दैट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वो 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है ना, जबकि हमने पढ़ा था कि क्षुद्रांत्र की लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर, है ना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, जो क्षुद्रांत्र होता है वो बड़ा होता है ना, ज़्यादा लेंथ होती है उसकी, जबकि जो बृहदांत्र होता है उसकी लेंथ कम होती है, कितनी होती है, 1.5 मीटर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, जो जल रहते हैं और कुछ सॉल्ट्स वगैरह, है ना, रहता है, लवण रहते हैं, उनको क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और जो बचा हुआ मल रहता है ना, जो बचा हुआ पदार्थ रहता है, वो अपचित पदार्थ, वो कहाँ चला जाता है, मलाशय में, तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, निष्कासन। ओके, सो अब ये मानव पाचन तंत्र का कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, है ना। जो घास खाते हैं जंतु, है ना, उनमें कैसे पाचन होता है, डाइजेशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी या अन्य जंतुओं को देखा है ना। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वो खा न रहे हो ना। जुगाली करना मतलब चबाते रहते हैं, है ना, जब वो खाना नहीं खा रहे हो उनका, है ना। जब कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, ऐसा कभी देखा हो कि अब उनके आगे तो कुछ चारा वगैरह कुछ है ही नहीं, फिर भी वो चबा रहे हैं, है ना। तो जो काऊ की बॉडी रहती है, ठीक है, जो गाय की बॉडी रहती है, इसके आमाशय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है कि पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो घास रहती है ना उसको निगल लेते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, फर्स्ट चैम्बर में चला जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट चैम्बर क्या करता है, उसको सेकंड चैम्बर में पहुंचाता है। तो जब सेकंड चैम्बर में पहुंचता है वो खाना उनका, है ना, तो क्या होता है, वो सेकंड चैम्बर से जो अच्छी तरह से चबाया हुआ नहीं होता है ना, तो वो क्या करते हैं, सेकंड चैम्बर से वो खाना फिर से उनके मुंह की तरफ जाता है, ठीक है। तो जब वो वापस मुंह में जाता है तो वो क्या करती है, एक जगह बैठकर आपने देखा होगा कि इससे गाय मुंह चला रही होती है ना, तो वो उस खाने को चबा रही होती है ना। फिर खाना थर्ड चैम्बर में जाता है ना, फिर डाइजेस्ट होता है वो, उसके बाद फिर खाना फोर्थ चैम्बर में जाता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है ना। एक कोशिक जीव मतलब अमीबा में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है ना। हम जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडीज होती है ना, उसमें मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, बट अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक धानियाँ होती है ना। ये देख रहे हैं आप, ये अमीबा का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, है ना। इसका क्या होता है, एक कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है कि इसी शेप में रहेगी, है ना। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। देखिए यहाँ पर आ गया ना, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है ना, जिट मीन्स उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाभ कहते हैं, अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। आप इस पिक्चर में से देख सकते हैं, है ना। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है ना। जब इसे कहीं लगता है कि कहीं फूड पार्टिकल है, ठीक है, जैसे फूड पार्टिकल के पास जाता है तो ये क्या करता है, जो वो कण रहते हैं खाद्य के, उसको चारों तरफ से उसके जो ये कृत्रिम पैर रहते हैं ना, उसको विकसित करके उसको निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही
पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं ना, जैसे कि वो जाता है जैसे खाद्य धानी में तो क्या करता है, पाचक रस स्रावित करता है ना, और उसको बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं ना, उससे खाने से उसको डाइजेस्ट होने के बाद उसको उससे क्या मिलती है, खाने से एनर्जी मिल जाती है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये देख रहे हैं आप डायग्राम में बहिक्षेपित अपशिष्ट है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम प्रमुख शब्द लिखे हुए हैं ना, जो इस चैप्टर में आए हुए हैं, और आपने क्या सीखा। ठीक है, ये जो भी हमने पूरा चैप्टर रीड किया है उसकी समरी है ना, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है ना, आपको इसको अच्छे से फिर से एक बार और रीड करना है।